तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का एनालिसिस शुरू करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने ग्रुप में बताया था कि हम एनालिसिस में क्या करेंगे कि एक स्टॉक का मतलब पर डे एक स्टॉक का कम्प्लीटली टॉप डाउन अप्रोच करेंगे। उसमें कहाँ ट्रेड प्लान करेंगे, कहाँ पर एंट्री, कहाँ पर स्टॉप लॉस, वो सब कुछ हम वो करेंगे, सब सारा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था कि हम ईयर से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार हम बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो एक बार स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, जिससे क्या रहेगा तो आपको थोड़ा इजी विजिबल रहेगा। तो सबसे पहले हम एनालिसिस कैसे स्टार्ट करेंगे, हम ईयरली से स्टार्ट करेंगे। ईयरली से स्टार्ट करते करते हम मंथली, वीकली और डेली, फिर उसके बाद जो भी ट्रेड का एग्जीक्यूशन रहेगा, कहाँ पर हम ट्रेड प्लान करेंगे, इसमें कब तक लॉन्ग रहेंगे, कैसी ट्रेड रहेंगे, तब तक सब कुछ बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम 12 मतलब एक साल के में एक बार चार्ट देख लेते हैं कि कैसा मार्केट। देख सकते हो कि 1 ईयर में क्या है कि कम्प्लीटली अप ट्रेंड में मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं से कहीं हल्के पुल बैक आए, पुल डाउन साइड आए, लेकिन बट उसके बाद मार्केट ने रिकवर किया। ठीक है, तो 12 मंथ्स में ये है। अभी इसका हम क्वार्टरली देखते हैं। तो क्वार्टरली में क्या है, एक बार क्वार्टरली भी देख लेते हैं, इसको मार्क ही कर लेते हैं। अभी आप 6 मंथ में देख सकते हो कि मार्केट में क्या था कि मार्केट में एक अप डाउन मोमेंटम आया। अप डाउन मोमेंटम के बाद मार्केट एक डाउन साइड आया, सॉरी अप मोमेंटम आया। अप मोमेंटम के बाद मार्केट एक पिछले 6 महीने से डाउन साइड का मोमेंटम है। ठीक है, इसमें भी ऐसे बस हम जो बड़े टाइम फ्रेम है ना, जो बड़े टाइम फ्रेम है, हमें जस्ट ये देखना है कि मार्केट में चल क्या रहा है। उसमें कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते दोस्तों। 12 मंथ की मार्किंग आप ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। जस्ट आप ये कर सकते हैं कि हाँ, कि आपके जोन के आसपास आ जाता है तो 12 मंथ को हम कंसिडर करते हैं। बस हमने देखा था कि एक साल में क्या था, स्टॉक अप ट्रेंड में था, और 6 मंथ में क्या है ये कि अप साइड है। बट जो लास्ट के 6 मंथ था उसमें क्या था, उसमें डाउन साइड का मोमेंटम था। तो अभी देख सकते हो कि एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ मार्किंग को। अभी आप देख सकते हो कि मार्केट्स में क्या है कि कंसोलिडेशन है, फिर एक मोमेंटम है, फिर थोड़ा बहुत अब डाउन मोमेंटम, फिर एक मोमेंटम, फिर डाउन, फिर अब एक डाउन। मतलब कहने का मतलब मार्केट एक कहते हैं ना हायर हायर, जो अब हम बोलते हैं ये वाला मार्केट बना रही है। ऐसे करके मार्केट अब जा रही है। तो लेकिन जो ये जोन है कि अराउंड सिर्फ 3 मंथ्स पे, मतलब क्वार्टरली के मंथ्स पे अपने को एक डाउन साइड का मोमेंटम, कहने का मतलब जैसे ये वाला जोन हो गया, ये वाला हो गया। तो यहाँ पर हमको एक हर बार अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि मार्केट को हम यहाँ पर बाय करें या फिर को भी पुट शॉर्ट करें। लेकिन बट अभी हम 3 मंथ में भी प्लान नहीं कर सकते। क्यों प्लान करने के लिए, जैसे कि हमने इसको प्लान करते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये वाला जैसे 3 मंथ को अप्रोच कर रहा, ये वाला स्टॉक यदि हम इसको कंसिडर करें, ये अप्रोचिंग मतलब क्वार्टरली के डिमांड जोन के आसपास अप्रोच करने लग रहा है, और मार्केट एक अप ट्रेंड में है। एक साइड का डाउन मोमेंटम लेते हैं, फिर मार्केट जैसे हम यहाँ पर 3 मंथ में डाउन मोमेंटम लिया, तो कहने का मतलब अपने लिए जोन एक परफेक्ट जोन बन जाता है कि हाँ। और यदि यहाँ पर वॉल्यूम की डिस्कशन करें, देखो दोस्तों, वॉल्यूम यदि 3 मंथ में आप देख रहे हो ना, तो वॉल्यूम में आप साइज मत देखो, आप एक कंसिस्टेंसी देखो कि हाँ मार्केट में जो वॉल्यूम थी ना, क्योंकि मतलब एक सेप के अकॉर्डिंग थी। यहाँ पर नाम तो ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन बट हम ये देख सकते हैं कि मार्केट में जो मोमेंटम था वो कंटिन्यूड था। यदि मार्केट डाउन साइड भी आई है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट मंथ में मार्केट ने वही सेम एनर्जी के साथ अप भी किया है। तो वैसे इसमें वैसे ये बात याद रखना। अभी बात करते हैं मंथली, जहाँ से अपना एग्जैक्ट टाइम फ्रेम स्टार्ट होता है कि हमको क्या करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट में जब आपने 3 मंथ में देखा था, तो जो इतनी कैंडल थी एक ही कैंडल में कंप्लीट हुई थी, लेकिन बट यहाँ पर एक छोटी छोटी कैंडल। तो कहने का मतलब जो ये अपना जोन है, तो हाईली मतलब कहते हैं ना, हम इसको परफेक्ट जोन नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें क्या कि जो वॉल्यूम्स में, जैसे 3 मंथ में वॉल्यूम्स का क्या था, वॉल्यूम्स में एक कंटिन्यूटी थी। लेकिन इसमें क्या कि मार्केट में डाउन साइड भी थोड़ा बहुत हल्का, मतलब कहने का मतलब बायर और जो सेलर थे ना, बायर और सेलर में अप डाउन की मोमेंटम ऐसे चल रही है, समझ रहे हो। तो इस मोमेंटम को कम करने के लिए हमको फिर इस जोन को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि देखो एक बार मैं इसको थोड़ा साइड में ले जाता हूँ। यदि हम इस जोन पे ट्रेड प्लान करते हैं, फॉर एग्जांपल इस जोन पे यदि हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये वाला कि यहाँ पर मार्केट आएगी, यहाँ नो डाउट यहाँ से मार्केट अप जाएगी, क्योंकि मार्केट वो इस पैटर्न को फॉलो करे। बट हमको क्या चाहिए, कंफर्म चाहिए कि ट्रेड जो हमारी ट्रेड है वो अच्छी रहे। ये नहीं कि हम वैसे ही उठा के ट्रेड में मतलब एंटर कर जाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस जोन को मतलब मार्क भी करेंगे ना, तो हमको थोड़ा जो डाउट वाला सिनेरियो ना वो बन जाता है। डाउट वाला सिनेरियो क्यों बन जाता है, क्योंकि यदि आप यदि कैंडल का स्ट्रक्चर भी देखिए, फॉर एग्जांपल यदि आप मैं आपको कैंडल का स्ट्रक्चर भी दिखाऊं, तो देख सकते हो कि मार्केट में क्या है। देखो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, तो जो कैंडल आपको मतलब मेरे अकॉर्डिंग कैंडल मेरे को अच्छी नहीं लग रही।
अच्छी इन द सेंस कि कोई एक्साइटिंग कैंडल नहीं है, कोई मतलब अच्छी बढ़िया वाली कैंडल नहीं, रेड कैंडल भी हो लेकिन अच्छी वाली होनी चाहिए। जैसे ये रेड कैंडल अच्छी है लेकिन देखिए इसमें वॉल्यूम नहीं थे, कहने का मतलब पूरी की पूरी फेक कैंडल थी। तो हम यहाँ कहीं भी ट्रेड प्लान करते तो अपना अच्छा जाता, समझ रहे हो। लेकिन अभी बात करते हैं यहाँ पर, देखो मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम, 1 रुपये का डिविडेंड दिया, वाह 1300 के स्टॉक ने। हाँ, तो लेकिन देखो जब यहाँ पर मार्केट आते हैं गिरने के बाद क्या कि यहाँ कंसोलिडेट होते हैं। और वॉल्यूम की बात करें मार्केट में, देखो कि वॉल्यूम के नाम पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम मंथ में भी ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। और अब बात करते हैं वीकली ट्रेड प्लान में, देखते हैं कि वीकली में कुछ है अपने लिए। जो देखो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग वीकली में भी यदि आप थोड़ा बहुत कंसिडर करोगे ना, तो ये थोड़ा बहुत एक हल्का जोन है। इस जोन से आप कुछ एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। अदरवाइज मतलब मेरे अकॉर्डिंग इसमें एक्सिस बैंक में ये भी कोई ट्रेड नहीं, क्योंकि ना वॉल्यूम है ना कोई अच्छा चार्ट है, सपोर्ट ले रहा है, डाउन आ रहा है, मतलब हर बार ये सपोर्ट लेके जा रहा है। तो हम यहाँ कंसिडर नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर इन्हें डाउन साइड का मोमेंटम भी दिया, उसे नीचे क्लोजिंग दी है, यहाँ पर भी इन्हें नीचे क्लोजिंग दी, फिर उसके बाद अब चला गया। तो हम यहाँ पर भी ये सोचे कि ये नीचे क्लोजिंग दे रहा है फिर आप ही जाएगा, तो हम मतलब जस्ट अपन उनको सेटिस्फाई करने के लिए ट्रेड प्लान करें। लेकिन नहीं, हमको ऐसा नहीं करना दोस्तों। हमको क्या करना है मार्केट के अंदर, जब तक मार्केट हमको कंफर्मेशन ना दे तब तक हमको इसमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी। और रही बात डेली टाइम फ्रेम पे, जब मंथली वीकली पे कुछ नहीं मिला तो दोस्तों डेली पे भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलेगा। हालांकि देखो ये जो हमने जोन मार किया था, यहाँ से अप मोमेंटम आया था, क्योंकि इसने पूरा इस कंसोलिडेशन को कंप्लीट किया था। ये बड़ा एक लाइन मार्क कर देता, इसके ऊपर क्लोजिंग देती, लेकिन बट ये क्लोजिंग ऐसी सेटिस्फाई नहीं थी। यदि आप देखोगे इस क्लोजिंग के ऊपर मतलब सेटिस्फाई, वहाँ से फिर डाउन आ गया, फिर अप मोमेंटम दिया, फिर वही कहने का मतलब हम इस क्लोजिंग को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि भाई यहाँ से कोई ट्रेड प्लान। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इस स्टॉक में ट्रेड को प्लान नहीं करूँगा। कहने का मतलब हमने ईयर से स्टार्ट किया था इसके अंदर और हम डे तक आ गए। अभी 75 मिनट पे 30 मिनट पे जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जब तक हमें हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये चीज़ तो आप लोगों को भी पता होगा, जब तक हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं मिलता तब तक हम मार्केट में ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। और रही बात वॉल्यूम की, वॉल्यूम में यार यदि एज ए सेलर आप ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो मतलब एज ए सेलिंग के लिए मतलब ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप कोई जो बाइंग करता है या फिर कोई जैसे स्टॉक में इक्विटी में होल्ड करता है, तो मतलब मैं मोस्ट प्रोबेबली ब्लॉकेज ऑफ मनी है इसमें, समझ रहे हो। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा स्टॉक आपको प्लान करना है, तो मैं डेली एक स्टॉक कर रहा हूँ ना, तो मोस्ट प्रोबेबली हमको महीने में कम से कम 5 से 7 स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे जिसमें हम लॉन्ग टर्म जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि पूरा मंथ उसको होल्ड कर सकते हैं और एक सेटिस्फाई वाला प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं उससे। और इसे यदि आप इसमें अननेसेसरी ट्रेड प्लान करना चाहोगे तो एज यू ओन है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसमें अभी कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि मार्केट का भी सिनेरियो थोड़ा डाउन साइड ही आने वाला है, क्योंकि मार्केट भी ऑल टाइम हाई पर है। हालांकि निफ्टी नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं है, निफ्टी तो है, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जो भी जितने भी स्टॉक रहते हैं निफ्टी 50 के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, तो वो भी कहीं ना कहीं उससे इफेक्टेड होते हैं। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आप एक्सिस बैंक को और एक्सिस बैंक को ही चूज़ करने का मेरा मोटिव क्यों था, क्योंकि अभी लोग दोस्त एक्सिस बैंक के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। कल को ये एक्सिस बैंक यहाँ से थोड़ा अब भी चला गया ना, तो बंदे बोलेंगे कि यार देखो ट्रेड है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम भी, यदि मेरे अकॉर्डिंग आप इसमें ट्रेड की सोच रहे हो ना, एक सेकंड में क्या डिलीट कर देता हूँ। चलो अभी मंथली पे जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यदि आप में इसमें कोई ट्रेड है ना, तो दोस्तों वो ट्रेड हमको यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर ट्रेड मिलेगी, क्योंकि यहाँ से एक अप मोमेंटम आया था। यदि मैं इस जोन को मार्क करता हूँ ना, ये वाले जोन को, ये इस जोन को मार्क करता हूँ, इस जोन को यदि हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इस जोन का एंड को देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। देखो यदि इस जोन में मार्किंग करें ना, तो इस जोन ने कम्प्लीटली कंसोलिडेशन के ऊपर अप मोमेंटम दिया, अप मोमेंटम के बाद सेटिस्फाई क्लोजिंग। हालांकि यहाँ से डाउन आया, लेकिन डाउन आने के बाद मार्केट ने क्या किया, हर बार अपने जोन को रिस्पेक्ट किया। देखो कितनी सेटिस्फाई वाली क्लोजिंग दिया। यदि आप बात करें, आप जोन यहीं से भी चला हुआ देख सकते हो, हम यहाँ से यही से मार्किंग करें ना, यही कहीं भी लाइन मार्क खींच सकते हैं। तो ये देखो, ये जोन इस पे आया, आने के तुरंत बाद देखो कितनी अच्छी अप मोमेंटम दी। तो हम इस यहाँ पर वेट कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्लम 98 मतलब 1000 के आसपास जब ये स्टॉक आएगा तभी हम इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज हमें कॉल की ट्रेड मतलब सॉरी पुट स्वेलिंग की कोई ट्रेड बढ़ाना मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है। बाकी एट योर ओन है दोस्तों कि आपको क्या करना है।
रही बात यदि फ्यूचर्स की, फ्यूचर्स में भी अभी इसमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करना बेनिफिशियल रहेगा। आई होप दोस्तों आपको ये एक्सिस बैंक के बारे में कंप्लीट एनालिसिस पता चला हो। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना यार, सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट आप लोगों के लिए क्योंकि इसमें बाकी और कुछ नहीं। देखो यदि हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, वीकली टाइम फ्रेम बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है, लेकिन ये मोमेंटम दोस्तों इतना खास नहीं है, क्योंकि देखो कितनी बड़ी वीक बनाई है, कुछ भी नहीं है। वॉल्यूम्स भी देखिए, वॉल्यूम्स भी कहते हैं कि देखो यदि कोई स्टॉक अप जाता है ना तो उसकी वॉल्यूम कैसी हो जाती है, दिखाता हूँ। जैसे तो डाउन आ रहा, डाउन में भी कोई भी स्टॉक जब अप कोई अप मोमेंटम देता है या फिर कोई डाउन मोमेंटम देता है तो उसकी वॉल्यूम हो जाती है ना, एक कंसोलिडेशन फेज को फॉलो करती है। कंसोलिडेशन कैसे कि जो इसकी वॉल्यूम इसके अंदर ही रहेगी, मोस्ट प्रोबेबली एक आधी वॉल्यूम का कह सकते हो अप डाउन रहेगी, लेकिन बट जितनी वॉल्यूम रहेगी एक अप मोमेंटम आएगा ना, तो आप कहीं भी चेक कर लेना कि मार्केट में कंसोलिडेशन के बाद एक अप मोमेंटम आया तो मार्केट में वॉल्यूम्स का क्या सिनेरियो था, वॉल्यूम का सिनेरियो। देखो यहाँ पर देखो यदि मार्केट में पूरा कंसोलिडेशन था, पूरा कंसोलिडेशन, देखो ये पूरा कंसोलिडेशन था और उसके बाद मार्केट में अप मोमेंटम आया। अप मोमेंटम ये नहीं 100-200 पॉइंट, 1000 पॉइंट का, 100-200 पॉइंट का। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर भी अपनी थ्योरी कंप्लीटली गलत होगी, मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम आया, ठीक है, लेकिन आप यहाँ से ये देखोगे कि यार वॉल्यूम तो कितनी अप्स एंड डाउन है, लेकिन यार आप यहाँ भी तो देखो ना मार्केट में कितना तगड़ा मतलब कंसोलिडेशन फेज था। देखो और यहाँ पर भी पूरा कंसोलिडेशन फेज और यहाँ से फिर डाउन साइड। और रही बात यदि हम कभी कभी बॉलिंजर बैंड को लगा लेते हैं, तो बॉलिंजर बैंड को भी देख लो, ये 20 MA के नीचे क्लोज दे रहा है या उसके हाई से डाउन आ रहा है, तो मतलब कुछ भी आप इसमें प्लान करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग आप अभी के लिए इस स्टॉक को छोड़ सकते हो, बाकी आपकी भी मर्जी है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस में, जल्दी वीडियो पोस्ट करेंगे। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना भाई।